हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अगेन। और आज लगभग मैं एक महीना ही होने वाला है, तो मैं आज बहुत दिनों में वीडियो डाल रहा हूँ। और क्यों नहीं डाली, वो इसीलिए नहीं डाली यार, क्योंकि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा रिलैप्सेस हो रहे हैं। इससे पहले तो मैं पहले ही ठीक था, कम से कम 1-2 हफ्ते बाद होता था ये सब। मतलब 2 हफ्ते हुआ तो लास्ट टाइम, मतलब रात ही हुआ है, और ये भी 1 हफ्ते में हुआ है। उससे पहले जो है, जो मेरा रिलैप्स हुआ है, उससे पहले वो मतलब 1 हफ्ते से पहले, मतलब उससे भी पहले 1-2 दिन, मतलब इतना गैप रहता था। और एक दिन में कई बार हो रहा भाई, 2-3 बार बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मतलब बेकार हुआ था। रात भी 2 बार हुआ। और मतलब मैंने ये मान के चल सकते हैं, मार्च में मेरे 83 डे पे रिलैप्स हुआ। उसके बाद से करीब इन 2 महीनों में मैंने 30 टाइम्स तक रिलैप्स कर लिया होगा। ठीक है, जैसे आज की डेट है, लगभग आज 17 मई है, और अब तक आज 30 रिलैप्सेस के आसपास, तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सच में बहुत ज़्यादा रिलैप्स हो रहे हैं, और इतना कभी सोचा नहीं था मैंने इतने होंगे। ये वाकई में बहुत ज़्यादा, बहुत बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में। कुछ काम करता हूँ तो उतना नहीं हो पाता जितना पहले। अपने आप को मैं प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था कि हाँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। और बात रही यार, अभी तक मुझे कोई ऐसी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पाया जो कि स्लिप वेब पे काम करे। मतलब हम सोते हुए रिलैप्स ना करें। और एक्चुअल में होता क्या है कि सोने के 1 घंटे के बाद होती है ये चीज़। मतलब, और इसका कोई मुझे सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं मिल रहा। वाकई में ये प्रॉब्लम ना होती ना, तो मैं कब का छोड़ चुका होता, ये मुझे पता है। मतलब प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है। और इसका कोई मुझे एग्जैक्ट बढ़िया, मतलब जो सॉल्यूशन 100% परफेक्ट हो, नहीं मिल पा रहा कि हाँ यही सॉल्यूशन है। कोशिश भी करता हूँ कि हाँ उठ जाऊँ तुरंत, अगर ऐसा कोई थॉट आता है। लेकिन हम जब नींद में होते हैं तो शायद हमारी ऐसी कोई आदत नहीं होती कि हाँ एकदम से उठ जाएं। पता नहीं माइंड को ऐसे कैसे ट्रेंड किया जाए कि मैं एकदम से उठ जाऊँ, और अपना कॉन्शियस करने की कोशिश करूँ अपने आप को कि उठ भाई, ये नहीं करना है तुझे, तू नो फैप पे है। एकदम से मुझे मतलब याद नहीं आता मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस टाइम पे। मतलब तुम लेटे हुए हो, करते हो, अगर उस टाइम पे ये भी याद हो कि हाँ चल उठ जा, जल्दी उठ, मत कर ये चीज़, तो फिर तो अलग बात है, शायद तब बच सकता है। लेकिन हो जाता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि ये तुम अगर इस चीज़ को, अगर तुम कोशिश कर रहे हो रिलैप्स करने की, मतलब अगर तुमने एजिंग भी शुरू कर दी वैसे ही, तो वो पक्का रिलैप्स होना ही है फिर तो। अगर तुम ये सोचोगे कि हाँ बस ऐसे ही करके छोड़ देता हूँ, नहीं, फिर वो पूरा ही होगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और यार बस बहुत दिनों में इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैप्स हुए थे। कोशिश कर रहा हूँ कि कम हो, बहुत ही कम हो, और ना ही हो यार। मैं तो 1 साल हो गया और अब तक मुझे सक्सेस नहीं मिली इसमें। मतलब बिल्कुल भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ इस चीज़ को लेके। चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं लाइफ में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यार, मतलब कि इंसेक्ट्स की तरफ भी सिंपैथी है। मतलब कैसे बताएं, जैसे जैसे किसी इंसेक्ट के ऊपर पानी गिर गया, मान लिया कोई चीटा है, उसके ऊपर पानी गिर गया, वहीं पे मैं नहा रहा हूँ, तो मैं उसे उठा के कहीं और पे रख देता हूँ। मतलब ठीक है। तो मेरे अंदर ना एनिमल्स के प्रति एक दया भावना जो होती है वो आती है अब। ये पहले नहीं था इतना, अब मैं फील करता हूँ ये चीज़। जैसे लोग जो होते हैं मारते हैं जानवरों को, तो वो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगती। मतलब मुझे नहीं पता, अंदर से बुरा लगता है जब कोई किसी जानवर को मारता है। ये मतलब मुझे नहीं पता, पर मेरे अंदर ये कुछ चीज़ें बदली हैं इसकी वजह से, नो फैप की वजह से। तो मैं सोचता हूँ अगर पूरी तरीके से छूट जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा।
बाग यूट्यूब पे ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि अरे भाई कुछ नहीं होता नो फैप करने से, मतलब हिलाओ खूब, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम, भाई वो उनके लिए है जो कम एडिक्टेड होंगे शायद, और जो ज़्यादा एडिक्टेड हैं, मतलब ज़्यादा एडिक्टेड या एडिक्टेड हैं, उनके लिए तो भाई मैं यही बोलूँगा कि भाई फॉलो करो नो फैप, बहुत कुछ बदलेगा। वाकई में मैं तो यार इसको पूरी तरीके से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूँ। और एक बात और हुई है मेरे साथ, मतलब एक चीज़ है, पिछले 2 महीनों में मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत पतला हो गया हूँ मैं। मतलब इसकी नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना गेन हुआ था बॉडी मसल्स, मतलब मसल्स वगैरह, वो सब लॉस हो गए। जैसे मैं अभी रिसेंटली कहीं गया था, अभी कल ही गया था, मतलब रिलेटिव्स के घर, तो वो कह रहे थे काफ़ी पतला हो गया है। तो काफ़ी, इतना काफ़ी कहाँ, ज़्यादा ही हो गया यार। तो मैं समझ गया, मैंने कि यार ये उसी वजह से है। तो क्योंकि यार ये बहुत नुकसान देता है बहुत। अभी जब हम इसे छोड़ रहे होते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है और भी चीज़ें कि क्या बीमारियां हमें हुई हैं। लोगों को नाइट फॉल हो जाता है, मुझे नहीं होता, पहले हुआ था जब नो फैप, मतलब जैसे मैं ज़्यादा डेज पे पहुंच जाता हूँ तो तब होना शुरू हुआ। उससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी रिलैप्स हो जाते हैं। जब मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ तब होता है नाइट फॉल। ठीक है, तो बस यार यही है कि अभी हमें, जब हम छोड़ेंगे तब हमें असली चीज़ें पता चलेंगी, क्या क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है। स्टेमिना प्रॉब्लम है, और शायद नाइटफॉल प्रॉब्लम है। हमारी जो ये जो नसें हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद स्पर्म अपने आप रिलीज़ होने लगता है। वो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ देख ली तो उस वजह से स्पर्म अपने आप रिलीज़ हो जाता है। ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये अपने आप ही हो जाता है। और बाकी ये चेज़र इफ़ेक्ट मैंने सुना था, जो मैं बता भी रहा था, किसी ने मुझे बताया, ये यही है कि हम बार बार एक साइकिल में फंस जाते हैं जब बहुत दिनों में करते हैं। तभी आपने देखा होगा, कभी आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या फिर कोई भी, मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा दिनों बाद अगर आप कर रहे हो तो शायद तुम एक बार रिलैप्स में तुम्हें नहीं वो होगा, सुकून नहीं मिलेगा। फिर तुम 2 बार करोगे या 3 बार करोगे कि यार अभी कर, अब तो कर भी लिया, फिर से करो। तो यही कहूँगा फाइनल कंक्लूजन, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बार बार कोशिश करता रहता हूँ कि हाँ ये वाली, इस तरीके को अपनाया जाए, इस तरीके को अपनाया जाए। एक से बात हुई रेडिट पे, उसने बोला कि डिक टच नहीं करना है, देखना भी नहीं है। मैंने वो चीज़ फॉलो की, लेकिन रात को भैया हो गया, मतलब ये हैबिट नहीं थी ना। दिन में मैं फॉलो कर रहा था, रात को नहीं। कॉन्शियसनेस, जो हम बहुत पूरे कॉन्शियस नहीं होते ना, फुल्ली सेमी कॉन्शियस होते हैं हम। मतलब अगर आँख खुल जाती है हमारी तो सेमी कॉन्शियस स्टेट होती है। अगर बीच में जैसे तुम सोए और तुम्हारी आँख खुली, तो वो सेमी कॉन्शियस स्टेट को एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी और भी तरीके हैं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट सॉल्यूशंस की, क्या वर्क करेगा। चीज़ें तो ट्राई कर रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। और मैं यार हार तो नहीं मान सकता, बार बार उठ जाता हूँ, फिर लगता है कभी नहीं हो पाएगा। अगर मतलब गिरता हूँ तो रिलैप्स हो जाता है, फिर लगता है कभी नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि इसको छोड़ने के बहुत फ़ायदे हैं भाई, बहुत फ़ायदे हैं। ये कह सकते हैं कि एक स्टेप है ये, तुम्हें इम्प्रूव करने का, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने का एक चांस देगा ये। वरना तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अगर तुम एडिक्टेड हो तो, किसी भी चीज़ के। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी चीज़ के, तुम किसी चीज़ के भी एडिक्टेड हो, तुमने आसपास लोग भी देखे होंगे। लेकिन यार हाँ, ये चीज़ मतलब मैं समझता हूँ, लेकिन उस टाइम पे नहीं मैं रोक पाता। लेकिन हाँ, जो लोग हैं मेरी तरह, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो वैसे भी एडिक्टेड है, तो उनको भी ये सुनना चाहिए कि हाँ यार, तुम्हें पता है ये सोसाइटी में क्या हो रहा है। जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, उनकी फैमिली किस तरीके से नफ़रत करती है उनसे। जो पीता है, मतलब उनकी मार पिटाई, ये सब चीज़ें होती रहती हैं उनके घर में। तो कोई भी एडिक्शन ख़राब है, अब चाहे ये वाला हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बहुत मतलब बर्बाद कर देता है। ठीक है,
तो यार बस इतना ही बोलूँगा। बहुत दिनों में डाली थी वीडियो, तो काफ़ी बड़ी हो गई, अब भी 10 मिनट की, 10 मिनट के आसपास। तो बस यार इतना ही कहूँगा कि मैं फिर से शुरू करता हूँ, डे ज़ीरो है। और कोशिश करते हैं यार, पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को याद दिलाएं नींद में भी कि हाँ यार मैं नो फैप पे हूँ, क्यों हूँ वो भी मैं बताऊँ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट यार। मतलब करो यार जर्नी को फॉलो, हम सब कर सकते हैं। आखिर हमें इम्प्रूव करना है खुद को।